जितनी आत्माएं शत्रुंजय महातीर्थ से मोक्ष में गई उतनी गिनती कहीं से भी नहीं मिलती। लाखों करोड़ों अरबों आत्माओं ने वहां जाकर के अपनी आत्मा को पावन बनाया। पापी भी वहां जाकर के परमेश्वर बन गए। गए गुजरे लोग जो समाज में कहीं बैठने के लिए कोई स्थान नहीं रखते, ऐसे लोगों को भी वहां पर तिरने का मौका मिल गया। यह बिल्कुल साइंटिफिक चीज है। बाथरूम में बैठ करके आप भगवान का ध्यान नहीं धर सकते। सिनेमा हॉल में जाकर के आप आध्यात्मिक उन्नति की कल्पना नहीं कर सकते। किसी शराब की दुकान पर बैठ करके आप यह सिद्ध नहीं कर सकते कि मैं शराब नहीं पीता, मैं तो शरबत पीने गया था। ये नहीं कर सकते। नहीं भी पिया हो तब भी लोग तो संदेह करेंगे। वातावरण का बहुत असर होता है। ये जो आभा मंडल तीर्थंकरों के आसपास में देखने को मिलता है, ये तो सदियों लाखों करोड़ों वर्ष पुराना जैन परंपरा का अवदान है कि उन महापुरुषों के पास में उनकी आभा इस प्रकार प्रतीत होती है। विज्ञान ने अभी अभी उसका संशोधन किया है, जिसे ऑरा कहते हैं। व्यक्ति जैसी सोचता है वैसा उसके पास में ऑरा मंडल का वर्तुल निर्मित होता है। उसके अलग अलग कलर भी होते हैं। उस ऑरा के अलग अलग कलरों को पकड़ने और उसकी फोटोग्राफी करने का प्रयास अब विज्ञान कर रहा है। और विज्ञान यह कह रहा है कि कलर के आधार पर, कलर साइंस के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकेगा, यह बताया जा सकेगा कि कौन सा आदमी कब किस समय किसके बारे में क्या सोच रहा था। मैंने एक बार आपको कहा था कि जाति स्मरण ज्ञान के तौर पर इसे देखा जा रहा है। यानी कि मनुष्य को अपने भूतकाल की बातें पता चल जाएं। आप दो व्यक्ति पहले पास पास में बैठे हों, लेकिन दोनों एक दूसरे को पसंद ना करते हों, यूं तो एक दूसरे को दिखाने या गफलत में डालने या संदेह के घेरे में रखने या दुनिया को बताने के लिए हाथ मिलाते हो, हंसते हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति और दूसरा एक के प्रति दुर्भावना से भरा हो, वो जब फोटोग्राफी होगी तो मन की फोटोग्राफी में आ जाएगा कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे थे। हमारे भेद खुल जाएंगे। अब ये जो फोटोग्राफी है ये कैसे होगी? तो विज्ञान कहता है ये कलर के आधार पर होगी। अलग अलग प्रकार के रंगों की तरंगें जो मन से भावनाएं निकलती हैं, वो रंगों की तरंगों के आधार पर अभिव्यक्त होगी। रंगों की तरंगों को देख करके नक्की किया जाएगा कि इस वक्त आदमी ये सोच रहा था, इस वक्त आदमी ये सोच रहा था। तीर्थंकरों ने शटलेशिया का वर्णन किया है। 6 प्रकार की लेश्याएं होती है। लेश्याएं क्या है? मन की विविध भाव तरंगों का स्वरूप है। ये कृष्णलेशिया यानी काली, निकृष्टतम, गई गुजरी, निम्न कोटि की, एकदम हीन, और शुक्ल लेशिया यानी एकदम शुभ्र, अच्छी, शांत, जो तीर्थंकरों केवल ज्ञानियों को होती है, अरिहंतों को होती है, अथवा केवल ज्ञान के निकट जो आत्मा पहुंच गई हो, क्षण भर में केवल ज्ञान होने वाला हो, उनको वो लेशिया हो सकती है। कुल मिलाकर के विज्ञान जैन दर्शन की बातें सिद्ध कर रहा है। तो ऑरा का अपना महत्व है, उसी प्रकार शत्रुंजय तीर्थ का अपना महत्व है। क्योंकि वहां जो भी गया उसने ध्यान धरा, मंत्र जाप किए, उपवास किए, उसने आत्मा की पवित्रता को हासिल करने के लिए कोशिश की। आज के जमाने में भले भाग भाग करके हम समय निकालने के लिए, गुजारने के लिए, या छोटी मोटी आराधना करने या बहुत अधिक बहुमान या संग पूजन लेने के लिए चले जाते हैं। पुराने जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। जो वहां जाता था बस वो वहां से डोर पकड़ लेता था ऊपर जाने की। ऐसे हजारों हजारों दृष्टांत शत्रुंजय महात्म्य में और शत्रुंजय कल्प में मौजूद है। यहां जब भाव यात्रा होगी शत्रुंजय महातीर्थ की, तब मैं आपको सिलसिलेवार कई सारे ऐतिहासिक प्रश्नों को उघाड़ करके आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा कि शत्रुंजय क्या है। मैं ईमानदारी पूर्वक कह सकता हूं, जितना पुराना यह तीर्थ है दुनिया में, किसी भी परंपरा का उतना पुराना कोई तीर्थ नहीं है। कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। जितना इसका इतिहास मिलता है शत्रुंजय महातीर्थ का, उतना इतिहास किसी का नहीं मिलता। इस कदर पुरानी परंपरा के आचार्यों ने इतिहास को संग्रहित करने का प्रयत्न किया है। उस तीर्थ की रक्षा का यह तप है, और उस तीर्थ की रक्षा के साथ साथ में सिद्धों की आत्मा जो वहां से पार उतरी, उन सभी सिद्धात्माओं की साधना का यह तप है। यानी हम भी सिद्ध बने, अरिहंत न बन पाए तो सिद्धावस्था प्राप्त करें, सर्व कर्मों की निर्जरा हो, मोक्ष में जाएं, उन सिद्धों का सत्व हमें भी मिले,
ये ऊर्जा इस प्रकार ट्रांसफर हो सकती है। ये भी मनोवैज्ञानिक चीज है। जिनके पास बैठोगे वैसे विचार आएंगे, जिनके साथ रहोगे वैसा स्वभाव बनेगा। जहां जहां बैठोगे वहां वहां के परमाणु असर करेंगे, पक्के तौर पर करेंगे। इसीलिए शत्रुंजय महातीर्थ का तपाराधन करने का प्रयत्न कीजिए। जरूरी ये बेले और तेले से है, एक उपवास से नहीं है। ये विधि है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, मजेदार है। ये मैसूर में पहली बार हो रहा है, अवश्य में करने का प्रयत्न कीजिएगा।